দৰ্শক আমি অনুষ্ঠানৰ নাম থৈছোঁ মায়াবিনী মাতেৰে। কিয় অনুষ্ঠানৰ নাম থৈছোঁ সেয়া আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে বোধগম্য হৈছে। এটা মায়াবিনী মাত আৰু মায়াবিনী জুবিন গাৰ্গৰ আন এটি জনপ্ৰিয় গীত। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে তেওঁ অসমবাসীৰ বুকুত এনেকৈ সোমাই গ'ল। আজি সৰ্বত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, মানুহৰ মোবাইলে ঘৰৰ টিভিয়ে মৰ্মিতা মিত্ৰ এটা চিনাকি নাম। গতিকে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি এনকে বিশেষৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। তো মৰ্মিতা, जैसा कि मैंने कहा, लोगों के दिल में बस गए हो आप। पहले ही 2 गाना लोगों ने सुना, फिर अब हम बात करेंगे। पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जुबिंदा के गानों के साथ ही अपनापन कैसे शुरू हुआ, कैसे जुड़ा? जब छोटी थी, बचपन में जुबिंदा का पहला गाना मैंने सुनी थी या अली। हाँ, टीवी पे आता था बहुत और बहुत हिट हुआ था गाना। उसका एक असर रह गया था। लेकिन मैं कभी गाना गाऊंगी, मैं कभी परफॉर्म करूंगी, वो भी लाइव परफॉर्म, ऑर्केस्ट्रा में गाना गाऊंगी। वैसे मैं लाइव शोज करती रहती हूँ, तो ये कभी सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि डांस करने का बहुत शौक था मुझे। लेकिन पापा ने मुझे गाना सिखाया मतलब टीचर के पास दिया था पापा ने। उसने ही बोला था कि तुम अगर गाना सीखोगे, अगर इस गाने को लेकर तुम आगे बढ़ोगे तो लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि गाना गाकर जो सुकून तुम बाकी लोगों को, तुम्हारे दर्शकों को, श्रोता लोगों को तुम दे सकोगे, वो कुछ और करने से शायद तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और बचपन से ही मैं बहुत मतलब ये जो एंटरटेनमेंट लाइफ है हम लोगों का, विनोदन जगत बोलते हैं हम बंगाली में, इसके साथ जुड़ना बहुत मन था मुझे पहले से ही। एक नेम फेम होगा, लोग मुझे चाहेंगे, ये कौन नहीं चाहता। पैसों से तो खरीद नहीं जाता, मतलब खरीद नहीं पाएंगे हम लोग ये सब। तो इसका ही एक बहुत बहुत मनोकामनाएं थी मेरी। और अभी जो हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे लाइफ में जो चल रहा है अभी, मैं सोच रही हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत प्राइम टाइम चल रहा है ये, और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का हाथ शायद ऊपर से है मेरे ऊपर। और साथ में जुबिंदा के बारे में क्या बोलूँ मैं, उसके बारे में बोलने का कोई शब्द ही नहीं है। उसके जितने सारे गाने मैंने सुने हैं, एसएमएस गाना पहले नहीं सुनी थी मैंने। एसएमएस गाना मेरी शादी के बाद, एक्चुअली मेरे हस्बैंड असम से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, वो रांगापाड़ा से बिलोंग करते हैं। तो उसने एक दिन मुझे बोला कि ये जो गाना है मनोर निजानत, उसने मुझे बोला कि इसका ये वर्जन सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, रात को खाना खा के मैं सुनने लगी वो मनोर निजानत। उसका जो रीमेक वर्जन है वो सुनी थी मैंने। बाद में आके जब लाइव परफॉर्मेंस के लिए मैंने तैयारी की, तब जाके सुना कि उसका ओरिजिनल वर्जन भी है एक। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें बोला कि अच्छा, तुम तो पहले गाना गाते थे, जुबिंदा का गाना भी तुम स्टेज पे परफॉर्म करते थे, ऐसे 90s का हिट गाना, जो गाना बहुत फेमस है, हर एक गाना ही फेमस है जुबिंदा का, लेकिन उसमें से तुम्हें जो गाना अच्छा लगता है वो सब गाना तुम मुझे प्लीज़ एक लिस्ट तैयार करके दो, मुझे बस सुनना है। गाने का तो कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि मैं तब असम में परफॉर्म भी नहीं करती थी। 3 साल हुआ है मैं ऐसे कॉमर्शियल शोज़ करती रहती हूँ। तो एक दिन बादशाह में एक शो था, बादशाह आनंद बाज़ार में शो था, बासंती पूजा का शो था वो। तो वहाँ पे कॉमेडी वाले दादा लोगों ने मुझसे कहा कि एक जुबिंदा का गाना सुनना है, वो भी एसएमएस गाना। तो ठीक है, वो गाना मैं गाई, और उस गाने के बाद हर एक स्टेज में म्यूजिशियंस ज़्यादा लोग जो उस दिन मेरे साथ बजाए थे, उन लोगों ने बोला कि मर्मिता तुम एक काम करना, तुम ये गाना, मायाबिनी गाई थी मैंने, मायाबिनी, मनोर नहीं जाना, मायाबिनी गाई थी मैंने। ये गाना तुम एक काम करना, हर एक स्टेज में तुम अंत में गा सकते हो, क्योंकि इस गाने का बहुत डिमांड है। तब भी मुझे पता नहीं था कि असम में कौन कौन गाना चलता है, किस किस गाने का डिमांड है। तो ये गाते गाते एक अलग सा इमोशन जुड़ गया गाने के साथ भी, और बहुत इच्छा मतलब मन में आ चुका था तब तक कि जुबिंदा से मिलना है, कैसे भी करके दादा से मिलना है, दादा के सामने जाना है, एक बार पाँव छूना है दादा के। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से बातें की, बहुत लोगों के द्वारा वहाँ पे पहुँचने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि ठीक है, दादा से मिलेंगे ना, इस गाने के द्वारा ही हम मिलेंगे। अच्छा। तो हर एक स्टेज में मायाबिनी भी गाती थी। एक दिन मनोर निजानत भी गा दी मैंने। मनोर निजानत गाने के बाद
हर एक स्टेज में मोना और निजानत भी गाने लगी और मायाविनी भी गाने लगी। इसका मकसद सिर्फ एक ही मकसद था उनसे कि मिलना है। कहीं भी करके, ये अभी तो सोशल मीडिया वगैरह लोग यूज करते रहते हैं, अरे कोई ना कोई तो मेरा एक वीडियो बना के दादा के पास भेज ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डे बाय डे मुझे लगा कि चलो इसको इस जगह पे ठीक करना है गाने का, ये गलत है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है मेरी। ये सब करके मैं मतलब थोड़ी बहुत इस गाने को लेकर रोज़ ही प्रैक्टिस रखती थी। हाँ ठीक है, चलो ये करना है, वो करना है, ऐसे करके गाना गाती रही। तो मेरा बाई आटा चाड़ियाली में एक शो हुआ था, वहाँ पे मैं लाइव गई थी। ओके। बाई आटा में मेरी पहली शो थी वो, मतलब बाई आटा के साइड में पहले शो नहीं की थी मैंने, उस दिन पहली शो था, मेरा पहला शो था। और उस शो का जो लाइव वीडियो था, वो वीडियो करीब एक रात में 1.5 लाख व्यू आ गया लाइव। मेरे मोबाइल रिस्पॉन्स मिला मुझे, मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आफ्टर 30 डे वो ना डिलीट हो गया। Okay, बहुत रोई मैं उस दिन, बहुत रोई। एक गाना वो भी तो वायरल हो गया था, वो भी डिलीट हो गया मेरे से। अब क्या करूँ, डिलीट हो गया। लेकिन किसी होम टाइम्स बोल के कुछ ऐसे पेजेस, कुछ पेज किसी ने बनाया था, उसका जो एडमिन था उसने वो डाउनलोड करके एक न्यूज़ बना दिया उसमें, और न्यूज़ भी वायरल हो गया और मुझे मेरा क्लिप वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद दादा के साथ मतलब और कई भी न्यूज़ मेरा हो चुका था वायरल। उसके बाद दादा ने एक दिन बुलाया कि दादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, खुशी के मारे बहुत हंस रही हूँ मैं। फिर दादा से मैं मिली, दादा से मिलने के बाद मुझे लगा हाँ चलो मेरा लाइफ सक्सेस, और कुछ नहीं चाहिए। मौमिता, हम लोगों को रखने के लिए ये बात थोड़ी बाद में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दादा को मिलने के बाद मौमिता को कैसा लगा, क्या बातचीत हुई, ये लोग जानना जरूर चाहेंगे। तो जैसे कि जुबिन दा हार्टथ्रोब है, सबको पता है आसाम का, आपको तो पता ही होगा। मेरा भी है। बिल्कुल। तो आसाम का और एक जन है जिनके गाने आपने गाए हैं कई दफ़ा, मैंने सुना है, डॉक्टर भूपेन हजारिका, भारत रत्न। तो पहले दर्शकों को हम आपके द्वारा उनका एक गाना सुनाना चाहेंगे। श्योर। और जो गाना हम गाएंगे डॉक्टर भूपेन हजारिका सर का, ये जो गाना हम गाने वाले हैं, वो गाना हम बंगाली में गाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बंगाली में इसीलिए गाएंगे क्योंकि हमारे बंगाल में डॉक्टर भूपेन हजारिका सर का जितने सारे गाने उसने लिखे हैं, बहुत गाना चलता है उसका वहाँ पे। और तो और स्कूल के जितने सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहते हैं स्टेट लेवल तक, उसमें नॉमिनेशन में भूपेन हजारिका सर का गाना ही रहता है। तो ये गाना हम इसलिए गाएंगे क्योंकि नॉर्थ 24 परगना बोल के एक जगह है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे इस गाने को गाकर मैं स्टेट लेवल तक जाके पहुंची और स्टेट लेवल से फर्स्ट प्राइज मैंने इसी गाने के द्वारा लाई थी। क्या बात। तो आज मैंने सिलेक्शन में वही गाना रखे हैं और वो भी बंगाली में। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को जी। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না। ও বন্ধু, মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না। ও বন্ধু, आप बोल रही थी कि जुबिन दा से आप मिले, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मेरे लाइफ में रोशनी रोशनी आ गई। दादा से मिली, दादा के घर गई थी, एक छोटा सा लाइव किया वहाँ से, वो भी वायरल हो चुका था। और मतलब चारों तरफ वायरल ही वायरल वायरल ही वायरल, यही सुनते आ रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, दादा से मिली और दादा के साथ एक 90s का गाना हम कुछ उसको नया रूप देने वाले हैं, ऐसा कुछ बात करके आए हैं हम। तो फिलहाल अभी तो शोज चल रहा है, मतलब उनके साथ कुछ दिखने को मिलेगा लोगों को? हाँ, वो तो जरूर मिलेगा। क्या बात, क्या कुछ प्लानिंग कर तो उसके लिए हम रुकना पड़ेगा हमें। हाँ। और जैसे कि आप बोल रहे थे
रोशनी ही रोशनी हो गई। मैंने आपको गुनगुनाते सुना था थोड़ा बाहर जब आप आई थी। अगर हो सके तो ये गाना हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मतलब रोशनी की बात आप कर रही थी, लेकिन अंधेरा के बारे में जुबिन दा का एक गाना है। अगर आप- एंधार ओपन और बिल्कुल बिल्कुल वही वाला अगर हो सके। और मैं ৱেলকাম करना ভুল গৈ দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে খুব ধুনীয়াকৈ সংগত কৰিছে আমাৰ সংগীত শিল্পীসকলে। সকলোকৈ কিছু পলমকৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, अगर वो गाना हो जाए, वो लोग भी अगर ओके है तो दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे आपके चलिए थ्रू। हाँ, हमारे म्यूजिशियन ज्यादा ऑलवेज माहिर है क्या सब बात, गाने क्या में। बात, क्या बात। चलिए গতিকে দৰ্শকসকল, মৰ্মিতা মিত্ৰৰ কণ্ঠত এইবাৰ আমি শুনাবলৈ গৈছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ আন এটি গীত এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ। क्या बोले आपको, दर्शक भी बोलेंगे ये बात से एग्री करेंगे मेरा कि हम जब छोटे से सबसे जुबिन दा का गाना सुनते आ रहे हैं, जब तब मेलोडी हमको सुनने को मिला था, जो फील करते थे हम। मैं बोलूँगा कि आज भी मुझे वो मेलोडी फील हो रही है। थैंक यू। तो जुबिन गार्ग के साथ आपका कुछ काम हो, ये बात तो और भी अच्छी है। आपने पापोन दा का भी गाना गाया है बहुत सारा। हाँ, बहुत सारे stages सारा पे नहीं, पापोंदा को हम सुनते रहते हैं क्योंकि रहते हैं। जैसे जुबिंदा को हम सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं उसका गाना, वैसे ही पापोंदा का गाना भी हम बहुत पसंद करते हैं, मतलब सुनते भी रहते हैं। पापोंदा ने एक अलग सा ही माहौल क्रिएट कर रखा है, मतलब बॉलीवुड में बहुत चाहते हैं लोग वहाँ पे। हमारे बंगाल में तो पापोंदा का बहुत फैन बेस है, बहुत। जैसे जुबिंदा का है वैसे ही पापोंदा का भी है। और कुछ कुछ गाना दिल में लग जाता है, वैसे ही कुछ गाना हम सुनते रहते हैं और गाते भी रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं थोड़े से। और आपने आसामीज में इतने सारा गाना गाया है, आसामीज लैंग्वेज आता है आपको थोड़ा थोड़ा? मैं শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। वाह, once more। মই অসমীয়া ভাষা ইমান ভাল পাই, বহুত কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ। क्या बात। हम दर्शकों को अच्छा लगेगा ये बोला आपने। और आई एम ट्राइंग आई होप कि मैं सीख जाऊंगी। जुबिन दा और पापोन दा को कुछ बोलना चाहेंगे? दोनों को? जुबिंदा और पापोंदा को तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। नहीं, आसामीज में वो एसएमएस में बिल्कुल। मैं अपना लोकर नहीं, अपना लोকক क्या बोलते हैं? अपना हाँ बिल्कुल, अपना लोकक, आप लोगों को अपना लोকক, अपना लोकक। मैं अपना लोকক বহুত ভাল পাই। क्या बात, ভাল पाऊँ। ভাল পাওঁ, আচ্ছা। ঠিক আছে, পাপন দাক কিমান ভাল পায় আমি মৰ্মিতাই এবাৰ সেয়া চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাপন दा का कुछ गाना सुनना चाहेंगे? আপোনালোকৰ গীত ऐसे भी तो बोला जाता है। हाँ, जा बोल सकता सकते है हैं, ना? बोल सकते हैं। मैं আপোনালোকৰ गीत बहुत ভাল पाऊँ। बहुत ভাল पाऊँ। बढ़िया। तो पापन दा का कुछ सुनना चाहेंगे? वैसे तो पापोन दा के बहुत सारे गाने हैं बॉलीवुड में, और जिस गाने के बारे में आपने बोला बहुत वायरल हो गया था ये क्लिप की, मोबाइल टाइमलाइन स्क्रॉल करते ही ये गाना आ जाता है, तो हम भी मैंने थोड़ा वायरल करना चाहते हैं। तो थोड़ा अलग से वायरल करते हैं ना, मतलब वायरल होगा कि नहीं ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमने आज सोचा है कि बॉलीवुड में जैसे पापोन दा के बहुत सारे गाने हैं, तो इस गाने के साथ एक 90s का गाना, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट किशोर जी, अच्छा, किशोर जी का एक गाना इसके साथ हम थोड़ा बहुत पंच करना चाहेंगे। बिल्कुल बनाते हैं महफिल। चलिए चलिए।